हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पार पर। जैसा कि आप लोगों को पता था, हमने 20 जनवरी से पॉलिटी स्पेशल का बैच स्टार्ट किया है। उसी में ये उस श्रृंखला की तीसरी क्लास है। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी का सिलेबस, उसके बाद 1600 का चार्टर एक्ट, यूनिट फर्स्ट में 1600 का चार्टर एक्ट, फिर 1726 का चार्टर, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे यूनिट फर्स्ट में भारत का संवैधानिक विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। इसे बंदोबस्त कानून भी कहते थे। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसे बंदोबस्त कानून भी कहते थे। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेटलमेंट एक्ट, इंग्लिश में कहते हैं सेटलमेंट एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता के गवर्नर पूरे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, जो अभी तक केवल कलकत्ता के लिए। अभी तक क्या था, कलकत्ता के गवर्नर को सिर्फ कलकत्ता में अधिकार था। अब उसको बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा का भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल एंड उसके परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अब जो कानून गवर्नर जनरल और उसके परिषद बनाएंगे वही मान्य होगा। अभी तक क्या था, सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाते थे। अब सर्वोच्च न्यायालय से इसको मुक्त कर दिया गया। अब जो भी कानून गवर्नर जनरल बनाएंगे और उसके परिषद बनाएंगे वही मान्य होगा। ये जो परिवर्तन होते थे, ये कानून ब्रिटेन से बन के आते थे और यहाँ पे फॉलो होते थे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश चल रहा था, तो ब्रिटेन में जो भी फैसला होता था उसे भारत में मान्य किया जाता था। ये 1781 के संशोधन अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए, इसको अब हम लोग जानते हैं। इसके तहत कंपनी से व्यापार एंड प्रशासन अलग अलग किए गए। इसमें क्या किया गया, कंपनी के व्यापार का क्षेत्र अलग, प्रशासन का क्षेत्र अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो क्षेत्र बना उसे निर्देशक मंडल कहते हैं। प्रशासन का जो बना उसे नियंत्रक मंडल कहते हैं। नियंत्रण मंडल, एक नया निकाय का गठन किया गया, एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य थे। उसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में इसके आगे क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए। हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके तहत कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन अलग अलग किया गया और एक नए निकाय का गठन किया गया, नियंत्रक मंडल। 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत और क्या क्या किया गया, नियंत्रक मंडल गवर्नर जनरल एंड उसके परिषद के फैसले को रद्द कर सकता था। नियंत्रक मंडल को अधिकार था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो फैसला करे उसे वो रद्द कर सकता था। उसके बाद गवर्नर जनरल के परिषद में एक सदस्य को कम कर दिया गया। पहले गवर्नर के परिषद में 4 सदस्य रहते थे, अब उनको कम करके 3 कर दिया गया। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई जो कंपनी के कर्मचारियों के मामले के लिए उत्तरदायी था। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई जो कंपनी के कर्मचारियों के मामले के लिए उत्तरदायी था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया। हम लोगों ने जाना पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। इसके आगे अब हम लोग 1786 हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम।
जिसमें सबसे पहला काम किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति भी हुआ था। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति भी रहा। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि उसके परिषद द्वारा दिए गए निर्णय को वह रद्द कर सकता था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार दिया गया था व्यापार करने का। वह 1793 में खत्म हो गया। तो 1793 के अधिनियम में उसे 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो 1793 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या कार्य किए गए? 20 वर्ष का एकाधिकार में वृद्धि की गई। नियंत्रण मंडल के वेतन एवं भत्ते अब भारत कोष से दिए जाएंगे, जो अभी तक ब्रिटेन सरकार देती थी ब्रिटेन से, अब भारत कोष से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे नियंत्रक मंडल के। 1793 के चार्टर अधिनियम में लिखित कानून के प्रशासन की शुरुआत हुई। 1793 में लिखित कानून के प्रशासन की शुरुआत हुई और इस लिखित कानून की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में होती थी। 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत ही 21 अप्रैल 1793 को भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया गया, जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते थे। भारतीय नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। उसके बाद 1793 में ही राजस्व पुलिस और राजस्व विभाग की स्थापना की गई, जिसे राजस्व बोर्ड भी कहते हैं। हम लोगों ने 1793 का चार्टर अधिनियम समाप्त कर लिया है। अब हम लोगों के 1813 का चार्टर अधिनियम, कंपनी रूल में 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1813, 1833 और 1853 का चार्टर अधिनियम शेष रह गया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यह चैनल पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।